जोहार, आदाब, नमस्कार। बजट सत्र में टाइगर का गूंजेगा एक बार फिर से दहाड़। कुछ बड़े प्रश्नों से हेमंत सरकार पे करेंगे प्रहार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सच्ची आवाज में। आपने थंबनेल पर देखा होगा कि विधानसभा के विशेष सत्र के बाद से लेकर अब तक जिस प्रकार से जेएलकेएम पार्टी को विपक्षी दल बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वह साजिशों के जरिए हो या फिर आरोप प्रति आरोप को लगाकर या अनेक प्रकार के षड्यंत्रों को लगा करके, जो भी घटनाएं सामने आ रही है जिसमें टाइगर जयराम महतो और उसके पार्टी यानी जेएलकेएम पार्टी को जिस प्रकार से लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में मामला यह है दोस्तों कि टाइगर जयराम महतो अपने बचाव में लोगों के सामने कौन से ऐसे भाव को प्रकट करेंगे, कौन से बातों को रखेंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और आने वाले समय में ये सभी परिस्थितियों को देखते हुए में हमें जरूरत पड़ गया है एक वीडियो बनाने का। और आज का वीडियो ऐसे कई सवालों का जवाब होगा जिसमें टाइगर जयराम महतो अपने पार्टी के बचाव के लिए कुछ बातों को रखेंगे और अपने ऊपर लगे साजिशों के बारे में कुछ बातों को रखेंगे। और टाइगर जयराम महतो इस बार बजट सत्र में कौन कौन से मामला को सामने रखने वाले हैं जिससे हेमंत सरकार परेशान होने वाला है। तो आज के वीडियो में बने रहिएगा और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले समझेंगे कि किस प्रकार की साजिशों को अभी रचा जा रहा है जेएलकेएम के ऊपर। जेएलकेएम को बदनाम करने के लिए अभी जो है वो किस प्रकार के मामला सामने आ रहा है। तो एक मामला इससे पहले रजनी रवानी का था दोस्तों, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जेएलकेएम के महासचिव और उनके प्रवक्ता ने किस प्रकार से उन्हें ब्लैकमेलिंग करने का काम किया है और उन्हें आंदोलन से साइड हटा दिया। वहीं पे एक दूसरा षड्यंत्र जो है वो संजय मेहता की तरफ से भी सामने आया है। और संजय मेहता ने भी अभी फिलहाल एक ऐसे आरोप लगाए हैं जेएलकेएम के ऊपर जिसको लेकर के टाइगर जयराम महतो को अपना बयान देना बहुत जरूरी हमें लग रहा है, क्योंकि उसने कहा दोस्तों कि टाइगर जयराम अब सिंडिकेट मेंबर के जैसा काम कर रहे हैं, कोयला सिंडिकेट मेंबर के जैसा। कहने का मतलब यह है कि जो भी कंपनियों के खिलाफ में टाइगर जयराम महतो आंदोलन करते हैं, उसी कंपनियों से बाद में टाइगर जयराम महतो या फिर जेएलकेएम पार्टी के मेंबर्स उसे पैसा ले लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा संजय मेहता के जो है वो थोड़ी से सच्चाई को। आइए हम लोग हालिया रिपोर्ट को पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। उनमें ये चीजें जो है वो डिस्कस किया गया है कि जेबीकेएसएस के निगरानी में जब चुनाव लड़ रहे थे संजय मेहता, तो उस समय उनका वोट था 1.5 लाख। और दोस्तों जब विधानसभा चुनाव में जब संजय मेहता इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे तो उस समय उनका वोट था मात्र 1000। अब यहां से संजय मेहता के अपने पर्सनल व्यक्तित्व को आप समझ सकते हैं कि संजय मेहता बिना जयराम, बिना जेएलकेएम पार्टी और बिना जेबीकेएसएस के कितने जो है वो महान हैं। अब ऐसे लोग जो है वो लगातार टाइगर जयराम महतो के ऊपर जो है वो अभद्र बातें कर रहे हैं, ऐसे आलोचना के तहत बातें कर रहे हैं और उन्हें साजिश जो है वो रचने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मौका जो है वो टाइगर जयराम महतो को आएगा बजट सत्र के समय, जब ये सारी बातों का खुलासा करते हुए वो सामने रखेंगे, सरकार पक्ष के सामने रखेंगे कि किस प्रकार से जेएलकेएम पार्टी को विपक्षी दल से लेकर के सत्तारूढ़ दल उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे ये भी बात सामने आएगा कि बजट सत्र में टाइगर जयराम महतो हेमंत सरकार के ऊपर जो है वो कौन से बड़े सवाल करने जा रहे हैं जिससे लेकर के हेमंत सरकार एक बार फिर से थर आने वाला है और फिर से जो है वो विधानसभा में गूंज टाइगर जयराम का होने वाला है। तो पहला मामला दोस्तों है सीसीएल और बीसीसीएल वाला, जिसमें उसने आपने देखा था जो है वो लगभग 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले आप मान लीजिए, जिसमें सीसीएल का मुद्दा उठाया था। सीसीएल में जो है वो क्वार्टर का मुद्दा उठाया था और मुद्दा ये था कि वहां के जो जीएम है वो अपने मनमानी तरीके से इसका निर्वहन कर रहे हैं, जिसको जरूरत है, जो विस्थापित है, उन्हें जो है वो हटा करके दूसरे लोगों को इलीगली जो है वो उसे दे रहे हैं, यानी कि उसके जो है वो साथ में मिल करके और उन्हें वो सौंपा जा रहा है। अब यहाँ पे टाइगर जयराम महतो ने विस्थापितों के लिए आवाज उठाया तो और उन्होंने ये भी संतावना दिया था कि हाँ,
अगले जब बजट सत्र आएंगे फरवरी में, तो इस मुद्दे को लेकर के हम फिर से विधानसभा में एक बार चीखेंगे, इस आवाज को लेकर के जो है पहुंचेंगे और वहां पे सरकार से इसका जवाब जरूर मांगेंगे कि भाई आपका नियोजन नीति किस प्रकार से है। वहीं पे पिछले बार जब विशेष सत्र हुई थी उसमें मैया सम्मान योजना को लेकर के लगातार टाइगर जयराम महतो हावी रहे थे। उन्होंने जो है वो सरकार को कहा भी था कि ये मैया सम्मान योजना का कोई मायने नहीं रहता है। और अभी हालिया रिपोर्ट के अनुसार देखें दोस्तों, तो जिस प्रकार से जेएसएससी सीजीएल का मामला लटका हुआ है, एक बार फिर से टाइगर जयराम महतो को युवाओं के प्रति अपना पक्ष जो है वो दिखाने का जरूरत पड़ेगा और उनके लिए अपनी भावनाओं को सामने रखने का फिर से एक बार जरूरत पड़ने वाला है। वहीं पे दोस्तों अगला मामला है रामगढ़ का। रामगढ़ में भी रैयतों के साथ कुछ 1 महीने पहले इसी तरह का मामला हुआ था। विस्थापितों के साथ जो है जो विस्थापित हुए थे उनके साथ जो है वो बहुत बदसलूकियां की गई थी जो सीसीएल के तरफ से। ये भी मामला जो है वो इस बार फिर से सामने जाने वाला है। वहीं पे रजनी रवानी जिस प्रकार से जेएलकेएम को बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं, उस मामले को भी लेकर के एक बार फिर से जो है वो टाइगर जयराम गरजने वाले हैं। बाकी देखना ये रहेगा कि अब बजट सत्र में जो है वो टाइगर जयराम महतो के दिमाग में क्या चल रहा है, कि वो किस तरह की बातों को वहां पे प्रस्तुत करने वाले हैं। वहीं पे एक बड़ा सवाल था, अभी कुछ दिन पहले जो एक रसोईया दीदी वाला जो है वो मामला सामने आया था। उन्होंने ये कहा था कि मैयाओं को फ्री में 2500 रुपया मिल रहा है, जबकि हम काम करने के बाद भी हमें मात्र 1300 रुपया मिल रहा है। ये एक बड़ा मामला है और बड़े समूह में जो है वो रसोईया दीदी मौजूद है। सरकारी स्कूलों में इनके वेतन को लेकर के भी टाइगर जयराम महतो ने ये संतावना दिया है कि हाँ, हम इस मामले को लेकर के और आगे बढ़ेंगे। वहीं पे हर एक जमीनी स्तर पे, चाहे वो जमीन का मामला हो या फिर जो है वो स्थानीय लोगों का जो है वो विस्थापितों का मामला हो या फिर उद्योगों के द्वारा प्रदूषण या फिर जो है वो अत्याचार का मामला हो, शोषण का मामला हो, हर एक मामला को टाइगर जयराम महतो इस बार फिर से उठाने वाले हैं। और 1 महीने के सत्र में, क्योंकि दोस्तों 25 फरवरी को स्टार्ट होगा बजट सत्र और ये तकरीबन जो है वो 25 मार्च तक चलने वाला है, तो 1 महीने में बिल्कुल घमासान जो है वो युद्ध के जैसा देखने को मिलेगा। पक्ष और विपक्ष में लगातार जो है वो सवालें होते रहेंगी और देखने में ये बिल्कुल रोमांचक लगेगा कि टाइगर जयराम महतो का अपना नेतृत्व किस प्रकार से है। क्योंकि टाइगर जयराम महतो ने अपने क्षेत्रों में लगातार जनता दरबार किया है और जनता दरबार करने से जनताओं की समस्याएं सामने आई है। मूलभूत जो समस्याएं हैं, एकदम घर परिवार में जो समस्याएं होती है, वो समस्याएं अभी विधायक के पास पहुंचा हुआ है और वो सारी समस्याओं से जुड़ते हुए विधानसभा में इसी बात को रखेंगे और सरकार से बिल्कुल एकदम अडिग होकर के ये सारे चीजों का नियोजन करने का प्रयास करेंगे, यानी इसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। आप लगातार खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो आपको जैसा भी लगता है आप उसे कमेंट में जरूर लिखेंगे, लाइक करेंगे और आपका विचार टाइगर जयराम महतो के ऊपर किस प्रकार से है उसे आप जरूर व्यक्त करेंगे। और एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जो है वो चलता हूं, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूं और ये सवाल ये है कि क्या टाइगर जयराम महतो अपने वेतन का 75% जो है वो वेतन दान करने वाले हैं या फिर नहीं है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।